जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड अबव ऑल जय हिंद। मैं अशोक कुमार वर्मा, भारत भूमि परिक्रमा यात्रा में आप सब लोगों से मिला था। मेरी यात्रा परसों 8 तारीख को संपन्न हो गई थी, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी तकलीफ के। हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से आ गए थे। 17,000 किलोमीटर की लगभग परिक्रमा थी। हमने ये नक्शा दिखाओ। हमने इस पूरे नक्शे को यहाँ मुंबई से शुरू किया था और इस पूरे नक्शे की हमने परिक्रमा की, पूरे की किनारे किनारे पे, जैसे मंदिर की या किसी तीर्थ की करते हैं। और करने के बाद फिर हम वापस अपना मुंबई आ गए। और ये हमने हर जगह से तीर्थ हैं या जो भी शहर पड़े हैं उन जगह से हमने पूरे देश की मट्टी इकट्ठी की है। और हमारा विशेष लगाव रहा है मट्टी लेने में। अपने जो शहीद स्मारक हैं, कारगिल वॉर मेमोरियल है, हॉल ऑफ फेम है, या जहाँ पे भी शहीदों के स्मारक बने हुए हैं, चाहे वो मणिपुर हो, कारगिल हो, द्रास हो, हर जगह से हमने उसमें लगाव दिखाया है। बाकी हमने हर जगह से मट्टी ली है, जिसमें काफ़ी तीर्थ स्थान जो बॉर्डर पे थे वो सभी आ गए हैं, चाहे वो जगन्नाथ जी हो, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, सोमनाथ, द्वारिका जी, भेंट द्वारिका जी, और इस तरह से काफ़ी कामाख्या जी, काफ़ी तीर्थों की भी मट्टी इसमें एकत्रित हो गई है। अभी सब मट्टी को सारी को, जैसा कि हमारा निश्चय था, प्रण था और हमारी इच्छा थी कि हम सारी मट्टी को इकट्ठी करके एक देश की एक मट्टी बनाएंगे और उसमें पौधे लगा लगा के सभी लोगों को वितरित करेंगे जो भी इस मट्टी से इमोशनली जुड़े हुए हैं, जिन्हें इनसे प्यार है। थोड़ा सा समय लगेगा उसमें। मैंने कुछ स्टिकर्स बनवाए हैं, उन्हें आने में थोड़ा सा समय लग रहा है बनने में। और क्योंकि मैं अपने कार्य क्षेत्र से भी जुड़ चुका हूँ, तो जैसे जैसे समय मिलता रहेगा मैं करूँगा। आज के टाइम हमें बहुत अच्छा, हमारा सौभाग्य था कि हमें गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी ने आमंत्रित किया और उनके साथ हमने बैठ के चाय नाश्ता किया और उन्हें शपथ दिलाई कि इस कार्यक्रम के साथ वृक्षारोपण वाले कार्यक्रम को आप सदैव जीवन के लिए अपनाएं, जो एक जीवनदायी चीज़ है, न केवल इंसानों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए भी, और जिसकी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। वो सबको निःशुल्क ऑक्सीजन देते हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करके, तो उनके लिए आप ग्रहण करें। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अब ये कैमरा मैं लेना चाहूँगा। इसके मैं जो सबसे ज़्यादा हमारी चीज़ें जो हम लेके गए थे साथ में, वो मैं आपको दिखाता हूँ जो ज़रूरी थी। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक चटाई थी और चटाई के साथ हमने 2 तकिए लिए थे, बेडशीट ली थी इमरजेंसी के लिए। बाकी ये हमारा ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ये टेंट है, और एक बकेट ली थी कि कहीं तालाब में, नदी में कहीं नहाना पड़े तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये हमारे कान्हा जी हैं, ये हमारे साथ थे। ये साथ क्या थे, हमारे विश्वास थे कि हमें सही लेके आएंगे, और बड़े दुर्गम रास्तों को हमने पार किया है इन पे विश्वास करके। विश्वास ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मम्मी और बच्चे सब परेशान थे, लेकिन उनको एक विश्वास था कि कान्हा जी हैं, वो लेके आ जाएंगे, और ये हमें सकुशल लेके आए। सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के रास्ते कितने दुर्गम हैं, और उसके बाद लेह के और सभी रास्तों को हमने पार किया। तो ये हमारी कुछ एसेंशियल चीज़ें थी। पानी हम अपना 20 लीटर का भर के लेके गए थे। बाद में जब जब ज़रूरत पड़ी हमने आरओ अपना भरवाया पानी, आरओ वाला, और उसको हम प्रयोग कर रहे थे। तो ये हमारा छोटा सा एक गैस स्टोव था जिसका हमने प्रयोग किया खाना वगैरह बीच में बनाने के लिए। उसमें इस कुकर में हम बनाते थे। ये हमारा फर्स्ट एड बॉक्स है, हालांकि इसकी हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ी, गुजरात के बाद ही थोड़ी सी पड़ी हमें, और बाकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारा सॉइल वाला डब्बा था जिसमें हमने सॉइल कलेक्ट की। ये हमारा गोप्रो कैमरा था जिसका प्रयोग हम अभी तक नहीं सीख पाए हैं, मजबूरी में जिस तरह से कर पाए हैं उस तरह से किया है। और ये सभी मिट्टियाँ आपको दिख ही रही हैं, सब पे नाम लिखा है, हरिद्वार, दरभंगा, और ये सब सोमनाथ धाम है, स्वयंभू मंदिर है, गैंगटॉक है, आइजॉल है, मिज़ोरम है। ये सारी मट्टियाँ ये रखी हुई हैं। और इसके साथ ही हमने ये
एक फीडबैक परफॉर्मा भी लिया था, जिसमें हम लोगों के व्यूज़ ले रहे थे देश के लिए, उनके स्टेट के लिए विचार ले रहे थे, वो भी हमने एकत्रित किए हैं। और इन विचारों के ऊपर अगर मुझे समय मिला कभी तो मैं कुछ लिखने का प्रयास करूँगा। और जो सबसे बड़ा साथी हमारा रहा है हम दोनों का, वो रही है हमारी ये गाड़ी, जिसके मुझे स्टिकर्स उतारने पड़ेंगे। बहुत साथ दिया है। ये हमारा घर रही है, हमारा स्टोर रूम रही है, और कई रातें हमने इसी में गुजारी हैं जब होटल या वो कुछ नहीं मिलता था। और अब इसके हम बड़े भारी मन से ये सारे स्टिकर्स निकालेंगे। इसका थोड़ा सा हो सकता है पैंट भी डैमेज हो। द सर्कमएम्बुलेशन ट्रिप, सबसे ज़्यादा साथ इसी ने दिया है। विश्वकर्मा जी की कृपा बनी रही है कि गाड़ी ने कोई भी तकलीफ़ नहीं दी, सिर्फ इसका एक टायर पंचर हुआ है और बाकी ये सकुशल हमें लेके आई है, बिल्कुल भी तकलीफ़, और एवरेज भी नॉर्मल से इसने ज़्यादा दिया है। और बाकी मैं अब आपको अपने यात्रा का वृतांत सुनाऊँ। ये है नीतू, जो हर कदम मेरे साथ रही हैं, खाना बना के खिलाया है, बहुत साथ दिया है, जबकि ये एडवेंचर वगैरह में इतने में ज़्यादा कभी रही नहीं है, बट इन्होंने पूरा साथ दिया, जबकि मुझसे ज़्यादा कह सकते हैं ये इन्वॉल्व रही हैं। खाना पीना और झगड़े हमारे 1-2 बार ही हुए हैं, मैंने इनको जीतने दिया है और उसी में मेरी भलाई थी। और बाकी मेरी यात्रा 18 अप्रैल को शुरू हुई थी। 17 तारीख को मैंने ये एक अपना लाइव यूट्यूब डाला था, बड़ी मुश्किल से हम बना पाए थे, बड़ी मुश्किल से हम बना पाए थे। बड़ी मुश्किल से हम बना पाए थे क्योंकि आता नहीं था। और आज है 8 तारीख को हम लोगों ने अपना ये 8 जून को हमने 52 डेज़ हमें टोटल लगे इस मिशन को पूरा करने में। शुरुआत में कुछ तकलीफें हुई, रास्ता भूले, बड़े वाले बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लग गई, फिर उससे बातचीत की, हम भी परेशान रहे, फिर उसने ओके कर दिया, बोला पापा मैं मैनेज कर लूँगा, आप निकल जाओ। अधिकारियों ने अचानक छुट्टी दे दी, बोला कल से ही निकलना है, तो हम मैनेज भी अच्छे से नहीं कर पाए। और सबसे पहले मिट्टी मैंने अपनी सॉइल मम्मी के हाथों से ली थी, अपनी जन्मभूमि से। जन्मभूमि के लिए भगवान राम ने तुलसीदास जी के द्वारा कहा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करिय से, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। तो वहाँ से मैंने सबसे पहले सॉइल ली, हालांकि मम्मी को नहीं बताया था, लेकिन उन्हें बाद में पता चला। तो वो पूरे 52 दिन रात में अच्छे से सोए नहीं, उन्होंने सारे भगवान रामायण सुंदरकांड सब बोल दिए हैं, तो वो भी अभी होंगे संपन्न। और उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हुई। हमने बॉम्बे से शुरुआत की और पहले हम गोवा गए, कर्नाटका गए, फिर केरला, और जो आपको रास्ता बताया उस रास्ते को हमने पूरा कवर किया और हमें कहीं भी कोई तकलीफ़ नहीं मिली, क्योंकि हमने नॉर्थ ईस्ट पहले शुरू किया था, तो वहाँ के रास्ते बहुत दुर्गम है, जहाँ से हमें प्रैक्टिस मिली और हम लेह में अच्छे से गाड़ी चला पाए। मुझे एक भी लोग, एक भी इंसान, एक भी इलाका अपने देश का ख़राब नहीं मिला। 2-4 इंसिडेंट हैं जो मेरे दिल को छू गए हैं। उनमें से एक तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं बिहार में एंटर किया था और बगल में नेपाल था और 50 किलोमीटर लंबी रोड थी, रात के 8 साढ़े 8 बज रहे थे और गूगल के मैप में दिखा रहे थे कि आगे आपका कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई गांव नहीं है, एकदम सन्नाटा है। तो हम लोग थोड़ा सा परेशान हुए कि कहाँ रुकेंगे, कैसे करेंगे, होटल वगैरह भी नहीं है। तो बगल में एक पेट्रोल पंप था, वहाँ हम चले गए। तो वहाँ एक कमरे में दाढ़ी वाले मियाँ जी बैठे थे, एक में क्लीन शेव वाले बैठे थे। तो जैसी हम लोगों की आदत होती है, मैं क्लीन शेव वालों के पास ही गया। हमारे अंदर कहीं ना कुछ गंदगी भर गई है। मैं उनके पास गया हेल्प मांगने के लिए, तो अचानक वो दाढ़ी वाले उसके आए मियाँ जी, और उन्होंने बोला हाँ बताइए क्या बात है बरखुरदार। तो मैंने उनको बताया ऐसे भारत का मैं चक्कर लगा रहा हूँ, थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि सुनसान इलाका है। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि आपको खुदा ने भेजा है और मैं खुदा को नाराज़ नहीं करना चाहता और आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी, आप मेरे मेहमान हैं। ये उनके शब्द थे और वो मुझसे बच्चे की तरह लिपट गए, मैं भी लिपट गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने पूरा अपना रेस्ट रूम खोल दिया और वो खुद घर चले गए रात में।
अपनी किचन खोल दी हमें खाना बनाने के लिए। हर तरह से उन्होंने हमारी मदद की। रात में उन्होंने चेक किया कि कोई तकलीफ़ तो नहीं है। उनका मैंने नंबर नोट किया है और अपना आग्रह उनके नाम कर दिया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और अच्छे इंसान हर धर्म में, हर मज़हब में, मैं उन सभी को सलाम करता हूँ। उसके बाद कई जगह अच्छा लगा हमें, कई जगह मेरी ऐसी थोड़ी सी परेशानियाँ हुई और उसमें हेल्प हुई। और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि मेरे भारत का नक्शा बना था मेरी गाड़ी पे, वंदे मातरम, जय हिंद, सारे जहाँ से अच्छा, ये सब लिखा हुआ था। तो मैं द्रास सेक्टर में रुका हुआ था कारगिल मेमोरियल के सामने। तो जब मैं वहाँ पे रात में रुकना चाहा तो होटल वाले ने कहा कि तुरंत इस गाड़ी को सर छुपा दीजिए। तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हुई कि क्यों छुपा रहा, क्योंकि उस पर नेशनल फ्लैग था। जब हम अपने देश में, अपने कश्मीर में खुल के राष्ट्रीय ध्वज के साथ नहीं आ सकते हैं तो फिर हमने क्या किया 75 सालों में। थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा। लोगों ने कहा कि इसको छुपा लो, छुपाने से बेहतर था कि मर जाना। हालांकि नहीं छुपाया। फिर मैंने अपने मित्रों से जो मेरे साथ रहे हैं, मैं मेंशन करना चाहूँगा, मैं साथ रहे हैं जो मेरे साथ खाना पीना जिनके साथ था और मेरे ही धर्म के थे और हर तरह से अपने थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी श्रीनगर में यार अपने यहाँ रख लो, नाइट स्टे करूँगा, सुबह 5 बजे निकल जाऊँगा तो जल्दी जल्दी कोई देखेगा नहीं और श्रीनगर बाईपास हो जाएगा। बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरे एक मित्र हैं जो जिनका नाम हिलाल भाई है, और उनसे मैंने जब बोला हिलाल भाई क्या करूँ, आपके कश्मीर में फंस गया हूँ और कैसे निकलूँ, बोला सर चिंता मत करो, आप मेरे घर आ जाओ। मैंने बोला आसपास के लोग देखेंगे तो बोलेंगे यार एक फौजी गाड़ी को आपने हेल्प किया है तो वो कुछ बुरा। बोला आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, सीधे मेरे घर आ जाओ। हालांकि उनके घर जाने की नौबत नहीं पड़ी। मेरे एक अधिकारी मित्र हैं, उन्होंने रास्ता सुझाया कि आप सीधा बाईपास करके निकल जाओ और हम निकल आए। बट मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और अच्छे बुरे जयचंद हमारे यहाँ भी हैं और अब्दुल कलाम उनके यहाँ भी हैं। उनके यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो मंदिर में रख के पूजे जाने चाहिए, जिनका साक्षात मैं बता रहा हूँ उस ज़मीन पे पैर छू के आया हूँ जहाँ अब्दुल कलाम जी ने जन्म लिया है। तो वो थोड़ा सा था। उसके बाद फिर हम आए, राजभवन पहुँचे। राजभवन में हमारा अच्छे से सत्कार हुआ। साक्षात मैंने राज्यपाल जी को और उनका महल जैसा राजभवन देखा, हमने स्टे किया, चाय नाश्ता किया। 2 दिन हम उनके पास गए। अखबार और टीवी वगैरह में भी फ़ोटो आई, अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं। अभी मेरी सिर्फ सभी से एक इच्छा है, आप मेरे YouTube को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। बट ये जो मेरा मिशन है मच्छी घर घर पहुँचाने का, इस सारी मच्छी को घर घर पहुँचा के उसमें सभी लोग कोई भी एक पौधा लगाएं, ड्राइंग रूम में रखें। और मैं स्टिकर भी भेजूँगा जिस पे लिखा होगा प्लांट विद नेशन सॉइल। कोई भी आएगा वो भी गौरवान्वित महसूस होगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा घर घर में पूरे देश की मट्टी पहुँची है। और ये मेरा मिशन था और ये कंप्लीट हुआ। मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरे को रिकॉग्नाइज़ किया है। मुंबई के एक अपने वकील साहब हैं और मोरबी गुजरात की एक फैमिली है जो हमें देख के रोने लगी थी, उनके नंबर है मेरे पास। उस्मान भाई हैं जिन्होंने पेट्रोल पंप पे हेल्प की थी। सभी लोग हैं, सभी के पास भेजूँगा। यार दोस्त जिनके पास भेजूँगा, जिनको नहीं जानता हूँ उनसे ही भेजूँगा। आप मुझसे बस व्हाट्सएप पे मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8126443681। सिर्फ इस नंबर पे आपको अपना एड्रेस भेजना है, बाकी काम मेरा है, मैं स्वयं आपको वो मट्टी भेजूँगा। बस मेरी यही इच्छा है कि ये सॉइल जो है सबके घर में, राष्ट्रीय मट्टी, होल नेशन की सॉइल आपके पास पहुँचे, आप उसमें पौधा लगाएं। और मुझे कोई अगर फ़ोटो भेज देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं सारी फ़ोटोज़ को कंपाइल करके अपने घर में लगाऊंगा कि ये एक चीज़ मैंने की है। और बाकी देश से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। और मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और फिर कुछ ऐसा करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी मेरी 53 ईयर्स एज है और ये सिर्फ नंबर्स हैं। और किसी को भी अगर वो इस तरह से घूमना चाहते हैं, परिक्रमा करना चाहते हैं या कुछ और करना, वो मुझसे खुल के संपर्क करें। अगर मैं फ्री होऊंगा तो उनकी ड्राइवरी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इतना आनंद आया था। और अगर उन्हें कोई राय लेनी है किसी भी चीज़ की तो मैं हमेशा उनके लिए तैयार हूँ। अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।